नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर गुणवंत मंगनाड़े। मैं 11th और 12th का जो नीट का सिलेबस है वो पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मगर स्टूडेंट की जो डिमांड है कि सर हमको 10th का जो सिलेबस है उसमें जो बेसिक टॉपिक्स है बायोलॉजी के फाउंडेशन के लिए उनके वो टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने 10th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाने को आज शुरू किया है। एक्चुअली ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्या होता है कि डायरेक्ट 11th-12th में जब बच्चे आते हैं तो उनको प्रॉब्लम आता है कि सब्जेक्ट का डेप्थ समझने में, और डायरेक्टली 2 साल में नीट का एग्जाम देने की उनको दिक्कत आती है। इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 10th का जो बेसिक सिलेबस है, बेसिक फाउंडेशन सिलेबस है, वो अच्छे तरीके से उनको समझ में आए। एक्चुअली बायोलॉजी सब्जेक्ट नया नहीं है, पुराना ही सब्जेक्ट है, मगर उसको थोड़ा सा स्पेशलाइज किया गया है 11th और 12th में, और नीट के एग्जाम में उस बायोलॉजी सब्जेक्ट को 50% वेटेज मतलब 360 मार्क्स दिए गए हैं। इसका मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल करना है, नीट क्वालिफाइड होना है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है आपका परफेक्टली होना जरूरी है और उसमें अच्छी स्कोरिंग आना जरूरी है। इसीलिए आपका बेसिक फाउंडेशन जो है 10th का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपन आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं 10th के सिलेबस का, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें लाइफ प्रोसेस होती है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज, लाइफ की जो एक्टिविटीज है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, ये पूरे जो एक्टिविटीज होते हैं कहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये पूरे एक्टिविटीज को अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस क्या होती है? ओके, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एवरी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कौन है प्लांट, ये कौन है ह्यूमन बीइंग, ये कौन है आर्थो, ये कौन है वायरस। सो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? शोज मेनी प्रॉपर्टीज सच एज मूवमेंट। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ओके, और जो मूवमेंट होती है 2 तरीके से होती है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और ग्रोथ अनरिलेटेड मूवमेंट। जैसे कि प्लांट की मूवमेंट सनलाइट की तरफ जो होती है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है। सनलाइट की तरफ जो प्लांट मूव होता है उसको बोलते हैं अपन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, मतलब ग्रोथ भी हो रही है और मूवमेंट भी हो रही है ना। मगर टचविनर प्लांट के जो लीफ क्लोज होते हैं ना, टचविनर प्लांट्स, माइमोसा पुडिका नाम का जो प्लांट है उसके लीफ जब क्लोज होते हैं तो वो जो मूवमेंट है ग्रोथ अनरिलेटेड मूवमेंट है। मतलब मूवमेंट 2 तरीके से हो सकती है, ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, बट विजिबल मूवमेंट इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। सभी ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट होती है विजिबल नहीं होती, दिखती नहीं है। ओके, मूवमेंट तो होती है मगर दिखती नहीं है ना, इसलिए visible movement is not a defining feature characteristic of life, because plant may not grow visibly and some animal can breathe without visible movement. प्लांट में हर एक मूवमेंट विजिबल नहीं होती, जैसे कि प्लांट में वाटर एंड मिनरल्स मूव होते हैं, ओके, या प्लांट के कुछ पार्ट की मूवमेंट होती है, फ्रूट का साइज ग्रो होता है, ओके, फ्लावर का साइज ग्रो होता है, मतलब वो पूरी जो मूवमेंट होती है विजिबल नहीं है। ओके, इसका मतलब do not grow visibly and some animal can breathe without visible movement. एनिमल में जो ब्रीदिंग होता है, व्हाट इज ब्रीदिंग? इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। जब एनिमल करते हैं तब भी अपना मूवमेंट अपने को नहीं दिखता है। एक्चुअली लंग्स की मूवमेंट होती है, डायफ्राम की मूवमेंट होती है, इंटरकोस्टल मसल की मूवमेंट होती है, मगर अपने को वो दिखती नहीं है। इसलिए हम नहीं बता सकते हैं, ओके, हम नहीं बोल सकते कि ग्रोथ जो है विजिबली है या मूवमेंट जो है विजिबल होना चाहिए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें मूवमेंट होती है मगर आपने को दिखती नहीं है। ओके ओके, एंड कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स। वायरस क्या है? इनर्ट पार्टिकल है। वायरस क्या है? थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बॉडी के बाहर इनएक्टिव है, बॉडी के अंदर एक्टिव है। तो वायरस बॉडी के बाहर क्या है? इनएक्टिव है, केमिकल है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है। कौन? वायरस। तो इसका मतलब वायरस जो है डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वायरस के अंदर जो मॉलिक्यूल है, कौन से? डीएनए हो, आरएनए हो या प्रोटीन हो, उसकी मूवमेंट बॉडी के बाहर जब रहता है वायरस तब नहीं होती, क्योंकि बॉडी के बाहर वायरस इनएक्टिव है। मगर जब भी वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है, कौन? वायरस,
इन्फेक्ट करता है वायरस किसको, प्लांट को और एनिमल को, तब उस मॉलिक्यूल की क्या होती है, मूवमेंट होती है। वायरस के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट कब होती है, जब वो कभी किसी होस्ट को इम्पेक्ट कर सके तभी उनकी मूवमेंट होती है। इसका मतलब मूवमेंट जो है अपने को हमेशा दिखती नहीं है, कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। नेक्स्ट, आपको तो पता है कि हर एक लाइफ जो बनती है सेल से बनी हुई है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमीबा से लेके हायर प्लांट्स, हायर एनिमल तक सभी ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बनी हुई है। इसलिए सेल को आप हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल से बनता है टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। देन ऑर्गन, व्हाट इज ऑर्गन? डिफरेंट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट करते हैं। देन बनती है ऑर्गन सिस्टम एंड देन बनता है ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स प्लांट हो या एनिमल हो, जिनकी बॉडी जो है स्टार्ट हो रही है फर्स्ट सेल से, और आपको पता है वो सेल का नाम है जायगोट। जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। हर एक ऑर्गेनिज्म में जायगोट से क्या बनती है, लाइफ बनती है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है, जो पेरेंट सेल है, मदर सेल है, वो न्यू लाइफ क्रिएट कर सकती है। तो सेल का टिश्यू बन रहा है, टिश्यू का ऑर्गन बनता है, ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम बनती है, और ऑर्गन सिस्टम का फाइनली ऑर्गेनिज्म बनता है। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वेल अडॉप्ट होता है, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैविंग टिश्यू। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कौन सा? टिश्यू है, सेल है, सेल ऑर्गेनेल्स है। ओके, एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एनवायरमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट होता है। ओके, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट लिविंग स्ट्रक्चर्स मे बी ब्रोकन डाउन एंड डेड। ओके, लिविंग मटेरियल जो है कुछ डिकम्पोजर क्या करते हैं, लिविंग मटेरियल डेड होने के बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, एंड सो दे मस्ट बी रिपेयर। दैट मीन्स याद रखो, हमारे सेल में, हमारे बॉडी में कुछ बायोमोलिक्यूल ब्रेक होते हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल मेक होते हैं। ब्रेक होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन कैटाबोलिज्म, मेक होते हैं को बोलते हैं अपन अनाबोलिज्म। दैट मीन्स अगर सेल लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म हो रहा है मतलब उसमें कुछ बायोमोलिक्यूल ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद फिर बाद में रिपेयर भी हो सकते हैं। ब्रेक होना मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, दैट इज कैटाबोलिज्म। मेक होना मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, दैट इज अनाबोलिज्म। मतलब सेल के अंदर कुछ बायोमोलिक्यूल ब्रेक भी हो सकते हैं और रिपेयर भी हो सकते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्ट भी हो सकते हैं और कंस्ट्रक्ट भी हो सकते हैं। सिंस the structure are made up of molecules and they must be always move molecule around। इसका मतलब हर एक सेल का जो स्ट्रक्चर है किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है। और वो सेल क्या करते हैं, फिर आपके बॉडी में जो सेल है, ओके, वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है, और वो सेल, उसके अंदर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सेल के अराउंड मूव होते हैं ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। Life process are the maintenance of process to prevent the damage and breakdown of the body of an organism। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या हो रही है, आपकी बॉडी लिविंग है, आपकी बॉडी बन रही है। ओके, लाइफ प्रोसेसेस आर ऑल द मेंटेनेंस प्रोसेस टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ब्रेकडाउन होने से बचा रही है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, दैट इज टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ। फॉर दिस एनर्जी नीडेड। आपको पता है हर एक बॉडी की एक्टिविटी को क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत है। ओके, एनर्जी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड एंड दिस एनर्जी सोर्सेज वी ऑब्टेन फ्रॉम फूड। तो फूड मतलब न्यूट्रिशन है ना। एनिमल क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, ये फूड लेते हैं। और एनिमल का फूड क्या है, ये है। और प्लांट का फूड क्या है, प्लांट टेक फूड फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट जो है उनका फूड कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। एंड सिंस लाइफ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। लाइफ के अंदर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, एंड मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स आर कार्बन बेस्ड। ज्यादा से ज्यादा फूड जो है अपन खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर कार्बन रहता है। क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने भी है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल जितने भी है, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है, कंपल्सरी प्रेजेंट रहता है। ओके, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स आर कार्बन बेस्ड। कार्बन के ऊपर फूड बेस्ड रहता है मोस्ट ऑफ द फूड। ओके, इसके बाद
अनदर पॉइंट इज फूड आर ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। अपने बॉडी में आपको पता है, अपन जो फूड खाते हैं वो फूड ब्रेक होता है ना, उसको बोलते हैं अपन डाइजेशन। जो फूड अपन खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स फूड का क्या हो जाता है हमारी बॉडी में, ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, और ब्रेक डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम फूड खाते हैं तो फूड का हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और फूड का ब्रेक डाउन होने की वजह से हमारी बॉडी बिल्डअप होती है। मतलब हम जब बॉडी में कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ नए बायोमोलिक्यूल बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, और हमारी बॉडी बिल्डअप होती है। ओके, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फॉर मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड लेते हैं, उस फूड का ब्रेकडाउन होता है। पहले फूड का ब्रेकडाउन होने की वजह से बॉडी बिल्डअप होती है, और यूनिफॉर्म मतलब ये फूड क्या है, फिर फूड इज द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। उस फूड से अपने को एनर्जी मिलती है फॉर मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड मॉलिक्यूल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वो जो मॉलिक्यूल है, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल बनते हैं, बायोमोलिक्यूल बनते हैं, फैट है, प्रोटीन है, ओके, अलग अलग बायोमोलिक्यूल जो बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। सबसे पहले प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ओके, आपको पता है ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होने की वजह से, जिसको आप रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्स रिएक्शन, जो हमारी बॉडी में होती है। मोस्ट ऑफ द कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, लिविंग के बॉडी में क्या होता है, केमिकल मीन्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म ड्यू टू यूजिंग ऑक्सीजन। और आपको पता है, अगर ऑक्सीजन का यूज होकर कुछ ब्रेक हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पर्टिकुलर फूड, ब्रेक डाउन ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। या उसी को अपन रिस्पायरेशन अगर देखते हैं तो अपन उसको बोल सकते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। दैट इज प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रिस्पायरेशन। एंड सेल वेरियस केमिकल रिएक्शन जो होती है, सेल के अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शन होती है, क्रिएट यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंस। सेल के अंदर दो टाइप के सब्सटेंस बनते हैं, यूजलेस एंड हार्मफुल। यूजलेस मतलब जो सब्सटेंस का बॉडी में कुछ यूज नहीं है, हार्मफुल है, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, जिनका बॉडी के लिए कोई यूज नहीं है। सो हमारे बॉडी में क्या होता है, वेरियस केमिकल रिएक्शन होती है, और यूजलेस मटेरियल जो है हमारी बॉडी से निकल जाता है। यूजलेस मतलब जिसकी अपने बॉडी को जरूरत नहीं है। ओके, एंड हार्मफुल बाय प्रोडक्ट। कौन से बाय प्रोडक्ट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, अमोनिया है, वैसे प्रोडक्ट जिसके हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है, यूजलेस है, वैसे मटेरियल क्या होता है हमारी बॉडी से चला जाता है। एंड द रिमूवल ऑफ सच प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ अनवांटेड, यूजलेस, हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द बॉडी विद हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे कि हमारी बॉडी में किडनी है, कुछ एनिमल में मालफिजियन बॉडी रहता है, मतलब अलग अलग एनिमल में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, और वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किसको, वेस्ट को, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अपन एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ओके, उसके बाद इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, अमीबा है, पैरामोसियम है, जिनकी बॉडी किससे बनी हुई है, सिंगल सेल से बनी हुई है, उसको बोलते हैं अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द एंटायर सरफेस इज कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। ध्यान से सुनो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पूरा सरफेस, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है अमीबा का, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसमें सेल का पूरा सरफेस किसके कांटेक्ट में आता है, एंटायर सरफेस कम इन कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, उसमें ऑर्गन की जरूरत नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गन नहीं रहता। ओके, फूड इनटेक के लिए और गैस एक्सचेंज के लिए और वेस्ट रिमूव करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गन नहीं है, कोई गैस एक्सचेंज करने के लिए ऑर्गन नहीं है, वेस्ट रिमूव करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है,
यूनिसेलुलर में सभी फंक्शन, ऑल फंक्शन जो परफॉर्म करता है सिंगल सेल करती है। कहाँ पे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लाइक अमीबा। और मल्टीसेलुलर में क्या होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर रहता। डिवीजन ऑफ लेबर रहता मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन वो अलग अलग अपना अपना काम बांट लेते हैं। मतलब सेल्स आर नॉट कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल का एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं फिर उनमें क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है। व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? रिमूवल ऑफ वेस्ट। ओके, या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके, डिफ्यूजन नॉट मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल सेल्स एंड दैट्स व्हाई दे हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स है, बॉडी के पार्ट्स है जो क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी टिश्यू है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। और जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहते हैं उनके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नीडेड फॉर कैरी ऑफ फूड, ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल एज वेस्ट। क्योंकि आपको पता है हर एक सेल को क्या चाहिए? हर एक सेल को क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। एवरी सेल नीड फूड एंड ऑक्सीजन। ओके, और उसके बदले में इसे रिमूव क्या करती है? इस सेल से रिमूव क्या होता है? वेस्ट रिमूव होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। दैट मीन्स एवरी सेल, एवरी लिविंग सेल ओके, अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस करना चाहती है तो उसमें क्या होता है? फिर ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस। ओके, और वो सब्सटेंस जो है फूड हो, ऑक्सीजन हो, बॉडी पार्ट में मूव होता है और वेस्ट भी रिमूव होता है फ्रॉम से बॉडी। ओके, एंड फ्रॉम टिश्यू एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रहती है, एक्सक्रीटरी मतलब किडनी वगैरह, वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं क्या? वेस्ट मटेरियल। तो इस तरीके से ये हो गया बेसिक पार्ट आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। थैंक यू।